चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के बारे में। आज हमारा टॉपिक है ग्रुप 18 एलिमेंट्स। सबसे पहले जब आप अपने पीरियोडिक टेबल में जाइएगा तो पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट में यानी कि एक्सट्रीम राइट में एक ग्रुप आता है जिसका नाम है ग्रुप 18। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम लोग नोबेल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल गैसेस। क्या कहते हैं इसको जी? नोबेल गैसेस। सर नोबेल गैसेस क्यों कहते हैं? या इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। यानी कि ये केमिकली इनएक्टिव गैसेस होते हैं। क्या होते हैं? केमिकली इनएक्टिव गैसेस होते हैं। अब कौन कौन से गैसेस केमिकली इनएक्टिव होते हैं इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस ग्रुप में आप देख रहे होंगे कि एक आपका क्या है? हीलियम, दूसरा है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और क्या हो गया? रेडॉन। ठीक है ना? ये टोटल जो है 6 एलिमेंट्स है जिसका हम नाम यहां पर लिख रहे हैं। एक हो गया हीलियम, एक हो गया नियॉन, एक हो गया आर्गन, एक हो गया क्रिप्टन, एक हो गया जेनॉन और एक क्या हो जाएगा? रेडॉन। अब आप ये जान लीजिए कि इन सब में अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं ये सभी के सभी इनर्ट हैं, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे कब? उसके कुछ सेलेक्टिव कंडीशंस होते हैं जिसमें वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अदरवाइज किसी भी एलिमेंट के साथ ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हीलियम को सिंबॉलिकली लिखा जाता है He, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टन का Kr, जेनॉन का Xe और रेडॉन का क्या हो जाएगा? R। ये आपके एलिमेंट्स आपके सामने ग्रुप 18 के एलिमेंट हो गए। और भी एलिमेंट है जिसको आप 118 में देखिएगा OG करके लिखा हुआ है ना? ऑर्गेनानीज करके नाम है उसका, ठीक है ना? लेकिन वो जो है वो मेन मेड एलिमेंट है और उस एलिमेंट का जो है वो लाइफ टाइम बहुत ही हाफ लाइफ बहुत ही कम है, इसलिए वो एग्जिस्ट ज्यादा देर तक नहीं कर सकता है, इसलिए उसको हम पढ़ नहीं रहे। वो बनाया हुआ एलिमेंट है लेकिन उसको 118 में जगह दिया गया। एक्चुअल में रेडॉन भी कम एक्टिव होता है, मतलब ये इसका भी हाफ लाइफ बहुत कम है, प्रैक्टिकली कम यूज होते हैं, लेकिन ये सारे जो है सो पाए जाते हैं। अब आता है ग्रुप 18 में। इसमें 6 एलिमेंट है, तो कुछ इसके बारे में पहले लिख लीजिए। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, नोबेल गैस, इनर्ट गैस, है ना, एरो करके। उसके बाद एलिमेंट्स के नाम भी लिख लेंगे, फिर एरो करके 2-3 पॉइंट्स बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। इतना बात पहले लिख लीजिए। These all are gases. अरे रुको। These all are gases and chemically unreactive at ordinary conditions। कहता है ये सभी क्या होंगे? गैस होंगे और अनरिएक्टिव होंगे। किस कंडीशन में? ऑर्डिनरी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में।
है ना। अनरिएक्टिव तो होते ही होते हैं, हमने कहा नोबल गैस भी कहा, और इनर्ट गैस। इन एलिमेंट्स को जीरो वैलेंट एलिमेंट्स भी कहा जाता है। जीरो वैलेंट एलिमेंट्स। जीरो वैलेंट का मतलब है इसकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, जीरो वैलेंट एलिमेंट्स, है ना। These are also called zero valent elements because these shows zero valency। ठीक है, चलिए अब आता है इसमें कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम ये वाला लाइन आप लोग लिख लिए हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। देखिए, अगर डेप्थ में जाके बोला जाए तो बहुत सारी चीजें लिखाई जा सकती है इंट्रोडक्शन में, लेकिन जो हम लोगों के यूज के लिए है वो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, है ना। आप देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, हो गया, ठीक। अब आता है इसमें, आप स्टार लगा के लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेशन लिखो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of noble gases NH2 NP6। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6। एक्सेप्ट, किसी को छोड़कर, तो एक्सेप्ट यहां पर लिखिएगा, एक्सेप्ट हीलियम। बिकॉज हीलियम जो है एक ऐसा नोबल गैस है जो कॉन्फ़िगरेशन शो करता है 1s2। तो हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, NH2 NP6। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका अगर एटॉमिक नंबर लिखते हैं, हमारे पास एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर है, हीलियम का लिख देंगे आप कितना, 2। इसमें मैजिक नंबर्स को जोड़ते जाएंगे, 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10। 8 जोड़ दीजिए तो 18, 18 जोड़ दीजिए तो 36, फिर 54 और कितना हो जाएगा, 86। ये इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इसमें जो एलिमेंट है वो कौन है, सबसे पहले इसको तो 1s2 आप लिख सकते हैं इजीली। अब इनसे पहले जो नोबल गैसेज हैं, इनसे पहले नोबल गैसेज कौन है वो आप ध्यान रखिएगा। इनसे पहले नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। अब हम इस पे इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन को प्लॉटिंग करते जाएंगे। यहां पर लिखा है हमने 1s2, ये हो जाएगा 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d10 4s2 4p6, 4d10 5s2 5p6 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, 4f14 5d10 6x2 और 6p6। आप देख पा रहे होंगे
कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल है, इसके जो आउटर मोस्ट सेल है, इसके आउटर मोस्ट सेल पूरी तरह से ऑक्टेट पूरा किए हुए हैं, इसलिए इसके पास ऑर्डिनरी कंडीशंस में ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कंडीशन टेंडेंसी होगी। तो आप देखते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और ये क्या हो गया, रेडॉन। इसको याद रखने के लिए, हम थोड़ा सा एक फेनेटिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। अब वो फेनेटिक्स क्या है आप देखिए, आपको हो सकता है लिखवाया गया होगा पहले, है ना। इसका नाम है ना अगर कर 0 रन। क्या लिखा हुआ है ना अगर कर 0 रन। तो है से हो गया हीलियम, ना से हो गया नियॉन, अगर से हो गया आर्गन, कर से हो गया क्रिप्टन, 0 से हो गया जेनॉन और रन से हो गया रेडॉन। ये आपका टोटल जो है हो जाएगा है ना अगर कर 0 रन। आप इसको एक बार जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। कर सकते हैं। हो गया। अब आता है अकरेंस। बात रहेगी अकरेंस की। तो यहाँ ये कैसे जो है सो इन्वायरमेंटली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, लिखिएगा। ये वाला लिख लिए ना सब लोग, लिखो। नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन, नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन। रेडॉन को छोड़कर बाकी सभी नोबल गैसेस जो होते हैं ऑलवेज अकर इन फ्री स्टेट, ऑलवेज अकर इन फ्री स्टेट। ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, मतलब कंप्लीटली। अब लिखिएगा ए में इन एयर। अब एयर में फ्री स्टेट में है तो एयर में मिलना चाहिए, मिलेगा, लेकिन बहुत लेस अमाउंट में। इसमें लिख देंगे इन एयर। इन एयर लिख के डैश कर लीजिएगा, लिखिएगा। देखिए ऑल इनर्ट गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन, एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन एयर, अकर इन एटमॉस्फेयर, ऐसे लिख, अकर इन एटमॉस्फेयर and abundance is about 1%, and abundance is about 1% in dry air, in dry air। ड्राई एयर मतलब जो नॉर्मली हम लोग
इनहेल करते हैं, इसमें 1% रहता है ना। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा कौन होगा? आर्गन, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट। लिख देंगे आर्गन इज प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट। 1% तो होता है, लेकिन 1% में सबसे ज्यादा कौन होता है? तो आर्गन होता है। बी में लिखिएगा नेचुरल गैसेस। लिखिएगा नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस में भी ये होते हैं, लिखिएगा लिखिएगा द नेचुरल गैस फाउंड इन द नेचुरल गैस इज फाउंड इन अमेरिका एंड कनाडा, अमेरिका एंड कनाडा, कनाडा, हीलियम, कनाडा, हीलियम प्रेजेंट 2 to 7%, 2 to 7% इन नेचुरल गैसेस। 2 से 7% तक ये नेचुरल गैसेस में जो है वो मिलते हैं। तो नेचुरल गैसेस 2 to 7%, लिख दीजिए। अच्छा, ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स में भी फाउंड होते हैं, लिखिएगा नेक्स्ट एरो करके। इट इज फाउंड इन it is found in radioactive minerals, radioactive minerals, it is found in radioactive minerals, minerals like pitch blende, pitch blende, मोनाजाइट। याद करिए उस दिन जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे उसमें हमने लिखा था कि हीलियम फाउंड इन फॉलोइंग। मोनाजाइट, मोनाजाइट जो है वो एक रेडियो एक्टिव मिनरल है जिसमें जो है ये हीलियम फाउंड होते हैं, मोनाजाइट। ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज। रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज ए डीके प्रोडक्ट ऑफ, radon is obtained as a decay product of radium, decay product of radium। अगर रेडियम जो है ना, आप रेडियम देख रहे होंगे 88 में आता है, इसका 88 और 226 इसका जो है डिके करवाते हैं, अल्फा डिके जिसको बोलते हैं। डिके मतलब ब्रेक करते हैं, तो ये बनता है रेडॉन 222 और 86 अब प्लस हीलियम होता है 42। आप देखोगे इन दोनों को आप ऐड करिएगा तो आपको ये रेडॉन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर अकरेंस की बात करोगे तो सीधे अगर सिंपली एक से समझेंगे तो हम कहेंगे कि 1% होता है ड्राई एयर में, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? आर्गन। फिर कहता है नेचुरल गैस 2 to 7% नेचुरल गैसेस में होते हैं, और वो कौन होते हैं? हीलियम होते हैं। वहां पे हीलियम ज्यादा कंस्टिट्यूएंट में होता है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि ये गैसें जो है वो रेडियो एक्टिव मिनरल्स में भी पाए जाते हैं, और जिसमें हमारा मोनाजाइट हो गया, पिच ब्लेंड हो गया, क्लेविट हो गया, इन सब में मिलते हैं। लेकिन मोनाजाइट में हीलियम ज्यादा जो है सो मोनाजाइट में मिलता है। अब आगे सर रेडॉन कैसे मिलते हैं? तो रेडॉन जो है
वो रेडियम के डीके से मिलते हैं, यानी इसको अल्फा डीके बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? अल्फा डीके। अल्फा डीके से रेडॉन बनता है और हीलियम फॉर्म्ड होता है, फिर ये आपस में कंस्टिट्यूएंट होते हैं, फिर अदर कंपाउंड्स में बनाते हैं। तो ये आपका एक अकरेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लिखिएगा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या लिखोगे जी? फिजिकल स्टेट लिखो। फिजिकल स्टेट में लिखो, ऑल द नोबल गैसेस आर कलरलेस। ऑल द नोबल गैसेस आर कलरलेस। ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। एंड टेस्टलेस। तो नोबल गैस जितने भी हैं ये सब कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, टेस्टलेस होंगे। लेकिन अगर प्रेशर ये होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, अगर प्रेशर को लो कर देंगे तो हीलियम हल्का हल्का हरा और नीले कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें ध्यान रखिए। सेकेंड लिखोगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी लिखिएगा। एटॉमिसिटी में all the noble gases are monoatomic. All the noble gases are monoatomic and have no tendency to form polyatomic molecule. ठीक है, अब आता है थर्ड में सॉल्युबिलिटी। क्या लिखेंगे जी? सॉल्युबिलिटी। वाटर में ये क्या कितना सॉल्युबल होगा इसके बारे में जानते हैं। लिखिएगा देखिएगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, these gases in water is very low, very low. The solubility of noble gases, उसी में the solubility of noble gases increases with the atomic number. Noble gases increases with the atomic number. अब कहेगा सर ऐसा कैसे होता है? देखो, जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वो भी बढ़ता है। और जब बढ़ेगा तो उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा, उसके पास इतनी एनर्जी आएगी कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स में ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो। ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली हो जाएगा, लेकिन हाँ लगभग कहा जाता है कि 1 लीटर में 3 से 40 मिलीलीटर तक जो है वो नोबल गैसेस इसमें क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है। 3 to 40 मिलीलीटर किसमें? पर लीटर, यानी कि सॉल्युबिलिटी पर लीटर
4 to 40 कर लीजिए, है ना, मिलीलीटर डिजोल्व होता है 300 केल्विन पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं, जैसे हीलियम से हीलियम, नियॉन, आर्गन ऐसे जाएंगे तो क्या होता है, ये सॉल्युबिलिटी एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। आगे लिखिएगा, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, है ना, एटॉमिक, सिर्फ एटॉमिक रेडाई लिखिएगा, आयोनिक नहीं लिखाएंगे, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन ये करवे नहीं करेगा, करेगा भी तो बहुत सेलेक्टेड केस में करेगा, तो लिखिएगा एटॉमिक रेडाई। लिखो, फॉर नोबेल गैसेस, फॉर नोबेल गैसेस एटॉमिक रेडियस इज, फॉर नोबेल गैसेस एटॉमिक रेडियस इज वंडर वाल रेडाई, वंडर वाल रेडाई। देखिए वंडर वाल्स रेडियस क्या होता है, आपने मेटेलिक रेडियस पढ़ा है, आयोनिक रेडियस देखा है, कोवेलेंट रेडियस होता है, और एक होता है वंडर वाल रेडियस। नोबेल गैसेस में जो रेडियस होते हैं वो वंडर वाल रेडियस होते हैं, ठीक है। लिखिएगा, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप हीलियम टू रेडॉन, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप number of energy level increases, number of energy level increases, hence number of energy level increases, hence atomic radii increases, atomic radii increases, ठीक है। अब अगर आएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपीटी एंड बीपीटी, लिख लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, लो होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें वंडर वाल रेडियस होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो लिखिएगा, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव very low melting and boiling point, they have very low melting point and boiling point, ठीक है। पैराग्राफ चेंज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन, जेनॉन। देखो इसमें रेडॉन जो होता है ना, रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसलिए उसको प्रॉपर्टीज के जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं उसमें सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। रेडॉन यहाँ पे भी कर दिए हैं, लेकिन वहां पर भी ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर एप्लीकेबल जेनॉन तक ही होगा, ठीक है ना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और क्या हो गया, जेनॉन, ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड होगा। ये बोल रहे थे कि अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इसका लो होता है और इंक्रीज करता है कहां से कहां तक, हीलियम से जेनॉन तक, क्योंकि नीचे जाने पर वंडर वाल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ता है, तो बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। अच्छा, सबसे जितना भी एलिमेंट है सब में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी का है, वह किसका है, हीलियम का। किसका है, हीलियम। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसी का है तो वह क्या है, हीलियम। और किस पर है, 4.2 केल्विन लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, एलिमेंट क्या हो जाएगा, हीलियम 4.2 केल्विन। अब आप समझ सकते हैं कि माइनस में कितना चला जाएगा, जल्दी से लिख लीजिए, सॉरी, हीलियम है लोएस्ट, सॉरी बीपीटी होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा,
BPT बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम, ठीक है ना, लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक दो और पॉइंट बताएंगे, एक क्लास और लेंगे, ये नोबेल गैसेस खत्म हो जाएंगे। हमने कहा था कि एक क्लास, 2 क्लास लगेगा, तो 1 तारीख का जो क्लास होगा उसमें इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक चलेंगे, ठीक है ना। अभी इसके डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, DF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बड़े नहीं है, छोटे चैप्टर्स हैं, तो 1 वीक का लगता है लगभग। इसको हम अभी रखेंगे, अभी ऑर्गेनिक शुरू करें, ठीक है।